बोल रहा है यार। ए, क्या है? अंधे हो क्या? दिखा नहीं देता? ए, अंधा बोलेगी तू मुझे? चप्पल से मारूंगी तुझे। क्या कहा? चप्पल मारेगी तू? सॉरी सॉरी बॉस, सॉरी। सॉरी बोल दिया ना। सॉरी भाई गलती हो गई भाई, सॉरी। अरे बस हो गया ना, कहीं को बना रहे हो? सॉरी 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 गलती हो गई। सॉरी कह रहे हो? तुम अकेले इन सब से निपट सकते हो, पता है? मैं मारूंगा तो वो मर जाएंगे, ये तुम जानती हो, वो नहीं। अरे क्या कर रही हो? चलो ना। उनके घर में भी स्कूल जाने वाले बच्चे हो सकते हैं, हॉस्पिटल जाने वाली माँ होगी, घर में बीवी रहती होगी, तो उनको अनाथ करना तुम सही समझती हो? सच सच बताओ। ए, क्या बोला रे तू अभी? तू हमको एक बार में टपका देगा? टपका ना, देख क्या रेला है, टपका। हाँ? देख हीरो के बाप एक चश्मा उतार ले रहा है। मारने से पहले पोज बना रहा है क्या? हाँ? इसका पोज देख रहे हैं, हीरो के बाप एक हमको टपकाएगा। टपका। भाई माँ को हॉस्पिटल लेकर जाना, अभी फोन आया, मैं निकलता हूँ भाई। बच्ची है भाई, घर में अकेली है, उसे स्कूल लेके जाना है, जाने दो ना भाई। हेलो, कहाँ पहुँचे तुम? हाँ बस मैं अभी आ रहा हूँ। बस पहुँच गया। अरे यार फोन तो लगा ही नहीं था। हेलो। हाँ भाई बोलो। ले जाओ इसको। बाप रे, कैसा मारा है उसने? अगर उसने लेफ्ट में मारा होता तो किडनी आउट, और अगर थोड़ा ऊपर मारा होता तो हार्ट आउट, और थोड़ा नीचे मार दिया होता तो पूरा का पूरा आउट। अरे मैडम, आप डॉक्टर हो कि डायलॉग राइटर हो? इसने तो डायलॉग बोला था जान से मारोगी क्या, पर आप लोगों ने तो इसे सच में मरने के कगार पर पहुंचा दिया। आपने कहा कि थोड़ा नीचे मारा होता तो पूरा आउट हो जाता। क्या भाई? हाँ भाई, 1 महीना बेड रेस्ट के लिए डॉक्टर ने कहा है। आपने जो पेमेंट दिया ना उसे कुछ नहीं होगा, और पैसे देने होंगे। पैसे तो देने पड़ेंगे। देती हूँ। क्या पता था वो इतनी बुरी तरह मारे गए नहीं। क्या है ये सब? वो छोटा सा ड्रामा किया था। ड्रामा सेटअप? तुम अड्डे पर लोगों को कैसे मारते हो वो देखा था मैंने, पर लाइव तुम 4 लोगों को कैसे मारोगे वो देखना चाहती थी, इसलिए कमर्शियली सोचकर मैंने ये सब ड्रामा किया। तो ये सब सेटअप तुम्हारा है? इधर आ, इधर आ। जी शुक्रिया। ये क्यों दिया? मेरे खर्चे के लिए। आओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दीदी को लेकर आया हूँ, उसका चेकअप करवाना है। दीदी आई है? कहाँ है? चलो। कल ये सास बहू का झगड़ा मिस हो गया था, बस 2 मिनट, थोड़ा वेट कीजिए, एपिसोड खत्म हो जाएगा। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। चलो जल्दी। महालक्ष्मी तुम भी ना। अच्छा था ना एपिसोड? हाँ बोलिए। हेलो मैम। हाय, इनको जानते हो तुम? एकता स्पेशल बहुबनी डायन कितने बजे आता है? 8:30 बजे। तभी ये गोली ले लेना। और सास बनी नागिन कब आता है? 1:30 बजे डॉक्टर। हाँ, उस वक्त ये टैबलेट ले लेना। रोडपति टू करोड़पति कब आता है? 7:30 बजे। उस वक्त ये टैबलेट ले लेना। और ग्रेट बॉस 8:30 बजे। गुड, उसके बाद ये टैबलेट लेना मत भूलना, ठीक है? डॉक्टर, आप सीरियल्स बहुत देखती हैं क्या? पेशेंट मिस हो जाए तो चलेगा, लेकिन टीवी शो कभी मिस नहीं होना चाहिए। मैं भी बिल्कुल ऐसी हूँ, एक प्रोग्राम भी मिस नहीं करती। वेरी गुड। कौन है ये? महालक्ष्मी। तुम भी डॉक्टर हो? नहीं, मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मैं यहीं पर पढ़ती हूँ। कौन सा मंथ चल रहा है? 6th मंथ। 6th मंथ। आपको अपना बहुत ख्याल रखना चाहिए, और सुबह सुबह उठकर योगा करना चाहिए, टाइम पर खाना खाना चाहिए, और अच्छे अच्छे गाने सुनने चाहिए, कमर्शियल मूवीज देखनी चाहिए, इससे बच्चा हेल्दी पैदा होगा। तुम और तुम्हारी कमर्शियल फिल्में। ये लीजिए। हमारे साथ घर चलो ना। अरे नहीं, मुझे भी क्लास जाना है, कल जरूर आऊंगी, ठीक है? अभी मैं चलती हूँ, बाय 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 वासु। ये लड़की तो बहुत अच्छी है। देखो मुझे डेट्स नहीं चाहिए। एक्सक्यूज मी सर। सर वो मुझे इंडिया में एक बेस्ट लॉयर चाहिए। सर वो आज का प्रोग्राम, सर वो मिनिस्टर से एग्रीमेंट पे साइन करवाना है। वो फॉरेन डेलीगेट्स आ रहे हैं 3 बजे, उनके साथ एक छोटी सी मीटिंग है सर, और रास्ते में जाते जाते एक छोटा सा काम है सर। हाँ ठीक है। वो बिल्डिंग का सुपरवाइजर वो मर गया सर, उसके घर पे अगर हम लोग
इंडिया के बेस्ट लॉयर को हायर करो। इस केस को हमें जीतना ही है, पैसों की परवाह नहीं है। सर अगर आपने अपने हाथ से दिया तो मेरे अच्छा आने की क्या जरूरत है? उस बिल्डिंग को मैंने गिराया है, गलती जिसकी है सजा वही भुगतेगा। ऐसी बात नहीं है सर, मामला थोड़ा सीरियस हो गया है, मीडिया के सामने गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी सर। जो हो गया सो हो गया, सब तकदीर का खेल है। उसकी यादों में तुम अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। आपके लिए ले लो बेटा, ले लो, ये खुद दे रहे हैं ना, ले लो। मिट्टी में गई हुई लाश और हुंडी में गया हुआ पैसा भगवान का है। ये मरकर भगवान के पास चले गए और मैं भगवान की तरह तुम लोगों की मदद कर रहा हूं। ये जिंदगी भर मेहनत करते ना तो भी इतना पैसा कभी नहीं कमा पाते। इन पैसों को रख लो और अपने बच्चे के भविष्य के लिए इस्तेमाल करो। और अगर तुम लोगों के मन में कुछ और चल रहा है और तुम लोग कोर्ट कचहरी मीडिया के पास जाना चाहते हो तो उससे कुछ नहीं होगा, पैसों और समय की बर्बादी होगी। जिंदगी में ऐसा होता है और सब कुछ विधि का विधान समझकर स्वीकार करना पड़ता है। कितना पढ़े हो तुम? एमए इन हिंदी, डिस्टिंक्शन के साथ पास हुआ हूं। आज हिंदी कम अंग्रेजी का ही बोलबाला है तो तुम्हें नौकरी कैसे मिलेगी? ड्राइविंग आती है? हाँ आती है। कल सुबह मेरे घर पर आ जाना। ठीक है सर। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हॉस्पिटल गई थी क्या? हाँ गई थी, वासु लेकर गया था मुझे। डॉक्टर ने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। बासु है क्या घर पे? हाँ वासु है ना घर पर, फोन देती हूँ। लो तुम्हारे जीजा जी का फोन है। फोन तो ठीक से दो। हाँ हेलो। हेलो। हाँ जीजा जी कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ। महालक्ष्मी कैसी है? सब बता दिया क्या? पेट में रुकता नहीं है। बात कर। अरे फोटो तो भेज उस लड़की का, मैं भी तो देखूं। ओके जीजा जी, मैं व्हाट्सएप करूंगा। बस हो गया, दे मुझे। जल्दी करो। 2 मिनट रुको, मैं आ रहा हूँ यार। माँ क्या है? कल तुम काम पर मत जाना। क्यों? क्योंकि महालक्ष्मी घर पर आ रही है। अपने घर की महालक्ष्मी? वो मैनेजर ना थोड़ा सा पागल है, छुट्टी मांगने पर भी नहीं देता है। घर में कितना काम पड़ा है, घर की साफ सफाई करनी है, खाना बनाना है, और तुम हो क्या अभी मुझे बता रहे हो? माँ वो सब मैं कुछ नहीं चाहता, शो पर जाने के लिए मुझे देर हो रही है। कल महालक्ष्मी आ रही है बस। हाँ पापा को मत बताना माँ, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ये हमेशा ऐसा ही करता है। चलो वहाँ से जल्दी करो। अरे चलो यार, चलो। समझाया पर एक दिन पहले नहीं बताएगा। सब ऐसे ही है इस घर में। संध्या क्या है माँ? तुम्हें पता है कल हमारे घर महालक्ष्मी आ रही है? हाँ मुझे तो पता है। तुम्हें पता है? इसका मतलब इस घर में सब कुछ सब पता होता है, पर मुझे कोई कुछ नहीं बताएगा। सीता मैडम को साड़ी दिखाओ। ओके सर। मैडम प्लीज आइए। नमस्ते। बताइए कौन सा रंग बताऊं? रंग कोई भी चलेगा, पर साड़ी अच्छी होनी चाहिए। ओके। ये देखिए, वो दिखाइए। मैडम इतनी सारी साड़ियाँ दिखाई पर आपने कोई सिलेक्ट नहीं की, इसका मतलब है कि आप कोई खास साड़ी ढूंढ रही हैं। ये मेरे लिए नहीं है, मेरी सास के लिए है। वो बहुत गोरी है ना, इसलिए उनके लिए एक अच्छी सी साड़ी चाहिए। ये देखिए, ये आपकी सास को जरूर पसंद आएगी। वो वाली दिखाइए। हाँ ये वाली। हाँ ये भी अच्छी है। उसके बाजू वाली नहीं मैडम, उसके बगल वाली। ये? हाँ वो दिखाइए। ये नहीं दे सकते मैम, ये ऑलरेडी किसी ने खरीद ली है। अरे खरीद ली है? किसने खरीदी है? उनका फोन नंबर दीजिए ना, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर लूंगी। वैसी कोई बात नहीं है, ये मैंने ही ले ली है इसीलिए। ओह आपने खरीदी है? ऐसा है तो आप ये साड़ी मुझे दे दीजिए ना। मैं अपनी बहू से बहुत प्यार करती हूँ, पूरा 1 महीने का पगार देकर ये साड़ी ली है। वो लोग बहुत रिच हैं। मैं आपके पूरे महीने के पगार से 10,000 ज्यादा दूंगी आपको। ये साड़ी मुझे दे दीजिए ना प्लीज। मुझे आपके एक्स्ट्रा पैसे नहीं चाहिए। स्टोर में बहुत सारी साड़ियाँ, उसमें से कोई ले लीजिए, ये आपको नहीं मिलने वाली। अरे इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं आप? इस दुकान में इतनी सारी साड़ी हैं, अपने बहू के लिए कोई दूसरी साड़ी ले लीजिए ना। तो आप ही ले लीजिए ना। इस पूरे शहर में कितनी दुकानें हैं और कितनी सारी साड़ियाँ, आपको यही क्यों चाहिए? ये ऐसी है तो पता नहीं इसकी बहू कैसी होगी। ये ऐसी है तो पता नहीं इसकी सास कैसी होगी। देखिए मेरी सास के बारे में कुछ मत कहिएगा। अगर मेरी बहू के बारे में कुछ कहा ना तो मैं चुप नहीं रहूंगी, चप्पल से मारूंगी। चप्पल? अगर तुम मेरे घर की बहू होती ना तो फर्स्ट डे पर ही तुम्हें घर से निकाल देती। अगर मेरी सास आप जैसी होती ना तो मैं उसका गला दबा देती। मेरी सास के बारे में बकवास कर रही है। जिसने तुमसे शादी की होगी ना वो बहुत बड़ा बेवकूफ होगा। और तुमसे शादी करने वाला पता नहीं वो कैसा होगा। मुझे लगता है वो भी पागल ही होगा तुम्हारी तरह। अरे सर देखिए झगड़ा हो रहा है। अरे रुक जाओ, क्यों झगड़ रहे हैं आप लोग? सर देखिए ना सर, मुझे वो साड़ी पसंद है, दिखाने को कह रही हूँ तो मुझे दिखा नहीं रही है। साड़ी क्यों नहीं दिखा रही हो? चलो साड़ी दिखाओ इन्हें। सर वो साड़ी मैंने अपनी बहू के लिए ली है। बहू इम्पोर्टेंट है या फिर कस्टमर इम्पोर्टेंट है? चलो दिखाओ। सर वो मेरी बहू के लिए है। साड़ी दिखाओ वरना नौकरी से निकाल दूंगा। चलो अभी दिखाओ।
चलो दिखाओ। अभी तक नहीं आए वो लोग, पता नहीं कब आएंगे। अरे घर में मेहमान आने वाले हैं और आप एक ही पेपर पढ़ रहे हैं। इस वक्त छोड़िए ये पढ़ना वरना फोन करके पूछिए कि कहाँ है वो लोग। माँ, कहाँ है मेरी बहू? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। देखो ये लेकर नहीं आया उसे। सही किया, बिल्कुल सही किया बेटा। ऐसा करना बिल्कुल जरूरी था। इसके साथ भी ऐसा ही करना चाहिए। आपको पता है जब मैंने इसकी सास के बारे में भला बुरा कहा, इसने मेरे बाल पकड़कर झगड़ा किया मुझसे। कितना प्यार करती है ये अपनी सासू माँ से। आप भी कुछ कम नहीं है सासू माँ। जब मैं आपकी बहू के बारे में कह रही थी तो आपने कहा कि मैं चप्पल से मारूंगी। आप भी तो अपनी बहू से बहुत प्यार करती है ना। तुम जैसी बहू तो हम कभी भी नहीं ढूंढ पाते। फिर भी मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ, मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे नहीं 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 नहीं, इतना इमोशनल मत हो बेटा। इसे उल्टा जवाब देने वाला कोई नहीं था यहाँ। मेरी तो हिम्मत ही नहीं होती है। अब से तुम इसे कंट्रोल में ले लो, नहीं तो ये तुम्हें खा जाएगी। हाँ चुप रहिए आप। आप भी ना कुछ भी कहते हैं पापा। चलो महालक्ष्मी तुम्हें घर दिखाती हूँ। ओए तू जरा चुप रहो। ये कोई ताज पैलेस है क्या? ये हॉल है, वो रूम है, वो किचन है और वो बाथरूम है। हेलो, आए हुए गेस्ट को कुछ दोगी या फिर ऐसे ही बातें करती रहोगी? ओह मैं तो भूल ही गई, मैं अभी आती हूँ। ये लो, मुझे नहीं पता था तुम्हें कौन सी मिठाई पसंद है इसलिए सब लेकर आ गई। औरतें भी ना। पहली बार हमारे घर आई हो ना, ये लो। थैंक यू माँ जी। तुम्हारे पापा काम क्या करते हैं बेटी? My father owns a lot of companies, uncle. He's a board of director for a lot of blue chip companies, uncle. He runs small NGOs and charitable trusts. He's an advisor for the Urban Planning Management Commission. He's a well-known philanthropist also. कुछ किया होगा। अपने जितना तो नहीं है। अंकल वो कौन है? वो मेरे पिताजी हैं। ये जो है ना पूरा उन पर गया है। इससे तो वही स्मार्ट लग रहे हैं। महालक्ष्मी, हाँ माँ जी। आधी रात को मेरे बेटे को फोन करके मत बुलाया करो। अरे यार, कल पूरा दिन हम साथ में थे, आज फिर से मिलने का दिल कर रहा है। व्हाट अ फीलिंग यार, कब मिलने जाऊं उससे। ए वासु, मुझे देखते ही तुम्हें महालक्ष्मी याद आती है ना? कल तेरा चेहरा देखकर ही उसकी बाइक से गिर गया था। जा ऑफिस जा, तेरा टाइम हो रहा है। कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो तुम। जल्दी करना यार, तेरा टाइम हो रहा है, तू जाना। अरे उसे फोन कर, जाके मिल के आ जा। अरे वो कॉल कट कर रही है यार, चलो ना कॉलेज के पास चलते हैं। अबे वो मेडिकल कॉलेज है, हम लोग अंदर कैसे जाएंगे पता? अरे भाई वहाँ हम ऐसे अंदर नहीं जा सकते। वहाँ केवल पेशेंट्स को ही एंट्री है या फिर मेडिकल स्टूडेंट्स को, और ना यहाँ कोई पेशेंट है और ना ही मेडिकल स्टूडेंट है। हो जाएगा। कैसे? अरे हो जाएगा यार। क्या हो जाएगा बोल रहा, नहीं हुआ तो हो जाएगा ना। समझता क्या बोल रहा है यार? सही बोल रहा है, वो अंदर कैसे जाने देगा? हो जाएगा बोला ना। अरे कैसे जाएगा? हो जाएगा भाई। अरे पर कैसे जाएगा? हो जाएगा यार। ऐसे कैसे जाएगा? हो जाएगा जाएगा। अरे कैसे जाएगा? मुझे सबूत दो, कैसे जाओगे? महालक्ष्मी। मैं हूँ सर। I'm also महालक्ष्मी। इतनी सारी सॉरी सिस्टर, सॉरी। मैं अपनी कमर्शियल महालक्ष्मी को बुला रहा हूँ। कमर्शियल वासु, मैं यहाँ हूँ। क्या हुआ? देखो महालक्ष्मी, ये क्या हो गया? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। तुम डॉक्टर नहीं हो? अरे सीनियर डॉक्टर के पास जाना होगा, वही सब देखते हैं। चलो अरे चलो। तुम्हें फर्स्ट एड करना भी नहीं आता क्या? तुम्हें हो क्या गया है? तुम जाओ फर्स्ट लेकर आओ। कितनी गहरी चोट लगी है देखना तुम्हें। महालक्ष्मी करेगी। कम फास्ट। सोनिया कॉटन निकालो, क्लीन करते हैं इसे। हरी अप। ओके। कैसे हुआ ये सब तेरी वजह से हुआ है। जरा चुप रहो यार। चुप कर। मैं बताऊंगा महालक्ष्मी, इस कमीने की शामियाने की दुकान है, तो हम उस दुकान को क्लीन कर रहे थे। उतने में ऊपर से सिलेंडर नीचे गिर गया, फिर मैं इसके ऊपर गिर गया, फिर वो मेरे ऊपर गिर गया। जस्ट लकीली मिस हो गया, वरना इसका सर फट जाता। सिलेंडर गिर गया? पर ये तो ग्लास का पीस है। हाँ तो गैस सिलेंडर नहीं, ग्लास सिलेंडर गिरा। क्यों झूठ बोल रहा है महालक्ष्मी के सामने? जहाँ सिलेंडर गिरा था वहाँ बॉटल थी। हाँ बॉटल थी। कोल्ड ड्रिंक बॉटल। हम जुबान के पक्के हैं, हमने पीना छोड़ दिया है। सही कह रहा हूँ ना? पक्का छोड़ दिया हमने। एकदम सही। सच कह रहे हो तुम? पेप्सी की बॉटल थी ना? हाँ बाबा।